समझते हैं व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो, CRR क्या है। CRR को समझने के लिए आप समझे, यदि बैंक है, मान लीजिए एक बैंक को कंसिडर करिए और उसमें 100 करोड़ डिपॉजिट होता है, तो बैंक का तरफ से ये 100 करोड़ में अराउंड 4 to 5% एज पर द नॉर्म्स ऑफ द गाइडलाइंस ऑफ द RBI 4% कंसिडर करें। अगर 4% रहेगा तो ये 4% जो कितना भी अमाउंट होता है, इसे क्या करेंगे, बैंक एज ए रिजर्व रख देंगे अपने पास। क्यों रखेंगे? ताकि कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए, यानी बैंक रन सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए। इसका ये मुद्दा है, यदि बैंक CRR जो है, CRR को ज्यादा करता है तो बैंक के पास जो लोन में घुमाने को पैसा कम रहेगा। इफ कंसिडर CRR इज 10%, तो 10% अगर CRR है तो बैंक के पास सिर्फ 90% रुपीज ही बचेगा लोन में घुमाने के लिए। उसका अपोजिट, इफ CRR इज ओनली 2%, तो बैंक के पास 98% पैसे बचे रहेंगे लोन में घुमाने के लिए। तो ये है CRR। तो वाई कांट बैंक लेंड ऑल योर मनी? बिकॉज ऑफ CRR। CRR नॉर्म्स है, बैंक को हमेशा फॉलो करना पड़ता है। ए परसेंटेज मतलब कोई भी परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट बैंक मस्ट कीप विथ RBI एज ए कैश। और ये जो CRR है बैंक खुद के पास नहीं रखता है, ये RBI के पास रखता है। ठीक है, देखिए जब भी हायर CRR, जैसा कि मैंने इसमें बताया, अगर 10% CRR है इसका मतलब लेस लोन है। और वही दूसरी ओर, इफ लोअर CRR मोर लोन, अगर CRR कम है, मान लीजिए 2%, तो लोन कितना होगा, ज्यादा हो जाएगा, लोन पब्लिक को ज्यादा मिलने लगेगा।